उसने उस किताब को कोड किया है। गलती किताब की है, नुपुर की है। हम कहते हैं डिबेट करो ना खड़े होकर के और बताओ कि उस किताब में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। धरती भी चपटी है और तुम्हारी खोपड़ी भी चपटी है, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आपको जहां अपनी एनर्जी लगानी है वहां जिस दिन लगाएंगे, एक भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। आज भी 2022 के भारत में सरकार आपकी, सत्ता आपकी, 20 राज्यों में आप, इतने करोड़ हिंदुओं में अवेयरनेस, तब भी आप नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है, वो तय करते हैं नुपुर का सर तन से जुदा, वो ये तय करते हैं और हम फेसबुक पे लिख करके उनका प्रतिकार करते हैं। ये नुपुर शर्मा पे हमला नहीं है, ये गुस्ताखी मोहम्मद की शान में नहीं है, ये झगड़ा नुपुर शर्मा का नहीं है। सबको मालूम है बेनकाब हो गए हैं और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं, कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। कि नुपुर शर्मा ने हफ्ते भर पहले कुछ कहा, एक जुमा निकल गया, दूसरे जुमा में आया, क्योंकि देर में समझ में आती है, दूसरे जुमा में नजर आया और उसके बाद भारत के गद्दार मुसलमानों ने इस्लामिक देशों को अप्रोच करके, चाहे वो तबलीगी जमात के माध्यम से हो, चाहे देवबंद के माध्यम से हो, और वाया पाकिस्तान एक माहौल बनाया कि भारत के अंदर गुस्ताखे रसूल बड़ी उससे हो रहा है, आप अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख हो, वो आपसे बकवास कर रहा है और आप उनसे कह रहे हैं हमारा भाईचारा और डीएनए एक है। हमारी संस्कृति में शास्त्रार्थ होता था हर छोटी छोटी बात के ऊपर। फिर नुपुर शर्मा ने जो कहा है मर्द के बच्चे हो तो शास्त्रार्थ करके बचाओ कि उसने क्या कहा है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आपको लगता है कि ये तीनों काम करने में भी असमर्थ हैं तो माफ कीजिएगा, जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। हमारी एक बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। मैं कभी मिला नहीं, मैं उस बेचारी से इस कालखंड में कभी मिला नहीं, लेकिन मैं पोरबंदर में था 2-3 दिन पहले। मैं मंच पे जा रहा था, तब कर्नल आर सिंह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में से किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है तो पहले हम ये परख करें इसकी जाति क्या है, ये किस संगठन का है, किस पार्टी का है। हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि ये सनातनी है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए आज पूरे देश में एक भीड़ तंत्र ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तर्क पर नहीं रखे हुआ कुछ भी। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इनका दिल जीतना है, ये हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है, ये कायर और डरपोकों की निशानी।